ये आज हम सबका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम इस आर्य समाज के छत के नीचे बैठ करके 150 वर्ष आर्य समाज के मना रहे हैं। जब हम आर्य समाज के 150 वर्षों के ऊपर विचार करते हैं तो एक ऐसी संस्था के बारे में विचार करते हैं कि जिस संस्था ने जीवन के हर अंग को छुआ। कोई भी जीवन का ऐसा आयाम नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा अंग नहीं मिलेगा जहां पर इस भारतीय जनमानस को आर्य समाज ने प्रभावित नहीं किया। जैसे शिक्षा से लेकर के, जीवन से लेकर के, राष्ट्रवाद से लेकर के, प्राचीन संस्कृति के उद्धार तक की बातें आर्य समाज ने करी। आर्य समाज एक समुद्र के समान है। आर्य समाज की विचारधारा एक समुद्र के समान है। उसमें से जिधर भी जाएंगे आपको नवीनता मिलेगी ही मिलेगी। आज दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं चल रही होंगी, पर मैं मुख्य रूप से भारत की बात करता हूं कि भारत में पिछले 150 वर्ष की किसी भी संस्था का ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो आर्य समाज ने दिया है। और यह संस्था आज भी आगे बढ़ने के लिए निरंतर आगे यत्नशील है। आपने बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, पर किसी संस्था का, किसी संगठन का ये नियम नहीं मिलेगा कि सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। माने हम हमेशा अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार रहेंगे। ये आर्य समाज का सिद्धांत रहा। आर्य समाज का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत सनातन है। जो हम कहते हैं कि सनातन धर्म और आर्य समाज दोनों पर्यायवाची जैसे हैं। कैसे पर्यायवाची हैं इसको जानना चाहिए। वो इस प्रकार से पर्यायवाची है कि परमात्मा के स्वरूप की बात सबसे पहले आर्य समाज करता है। परमात्मा के उस स्वरूप की बात करता है जिसने जगत को उत्पन्न किया, जगत को चलाने वाला नियंत्रण जो परमात्मा का स्वरूप है, वह आर्य समाज के पहले दो नियम में बताए कि परमात्मा का स्वरूप। और जो हम लोग यहां पर विराजमान हैं, आप जान लेना कि आप साधारण लोग नहीं। ये जान लेना, साधारण तो मनुष्य कोई होता ही नहीं है, परंतु आर्य समाज के साथ जुड़ करके व्यक्ति साधारण नहीं रहता है। वह साधारण नहीं रहता है, वह सामान्य से भी महान बन जाता है। जिन महापुरुषों के चित्र सामने लगे हुए, स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग जो साधारण सामान्य व्यक्ति से इतने महान काम कर पाए, भगत सिंह के परिवार को देखेंगे, वो भी साधारण से महान बने आर्य समाज के संपर्क में आने से। आर्य समाज के विषय में उस समय पर यह कहा गया, अंग्रेज लोग कहते थे कि ऐसी अग्नि है आर्य समाज, इसके संसर्ग में जो आता है वह न केवल स्वयं जलता है, न केवल वह स्वयं प्रकाशमान हो जाता है, वह सारे संसार को भी प्रकाश करने के लिए तैयार हो जाता है। देखो भाई विष्णु जी बोल रहे हैं ना, ये वही है, इनके हृदय के अंदर वही अग्नि जल रही है। आज ये समय हमारा इस प्रकार से है, इस समय पर हमें यह विचार करना है कि आज हम 150 वर्ष को पीछे देखें या अगले 150 वर्ष को देखें। हम उस इतिहास को देखेंगे और वह इतिहास हमें शिक्षा देगा। जो इतिहास से नहीं सीखता उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होता। तो आज आर्य समाज की क्या आवश्यकता है या नहीं है, और आने वाले 150 वर्ष की क्या रूपरेखा हो सकती है, मुझे इसी विषय पर बात करने के लिए कहा गया। परंतु 15-20 मिनट में अगले 150 वर्ष की 150 इयर्स की रूपरेखा हम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से दें, तो यह बड़े विचार की बात है। तो इसलिए आर्य समाज के नियमों से चलते हैं, विचार करेंगे, उसी से ही हम बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। देखो, सबसे पहले आर्य समाज के पहले दो नियम परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। आर्य समाज विचारधारा के दो भाग करते हैं विचार करने के लिए। एक उसका सैद्धांतिक भाग, उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल जो सनातन है, जिसमें चेंज हुआ भी नहीं। जैसे अभी सीजेआई सर बता रहे थे कि आर्य समाज ने इतने सारे कार्य किए, परंतु जैसे स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, सती प्रथा, वो चीजें आज नहीं है। वो चीजें कालांतर में चेंज हो जाएंगी, अंधविश्वास दूसरे प्रकार के होंगे, परंतु परमात्मा का स्वरूप जो त्रैतवाद है वो वैसा ही रहेगा। हमारे भीतर आत्मा वही रहेगी। उस आत्मा को जानने का उद्देश्य प्राचीन काल से, उपनिषद वेदों के काल से और आज तक है। पर प्रत्येक व्यक्ति, हम में से हर एक आदमी दुख से छूटना चाहता है जी।
और दुख से छूटने की जो विद्या है इसको पराविद्या कहते हैं। उपनिषदों की पराविद्या है, वह आर्य समाज सिखाता है कि उसी परमात्मा की उपासना करनी, एक परमात्मा की बात को आर्य समाज का तो सदा से चलती आई है, सदा चलती रहेगी, इसलिए सनातन है। और इसके साथ में आर्य समाज की जो योग ध्यान की पद्धति है वह भी सनातन है। क्यों? क्योंकि वह केवल आर्य समाज की नहीं है, वह केवल ऋषि दयानंद द्वारा प्रतिपादित नहीं है, वह तो वेदों से आई है। शुरुआत वेदों से हुई और उसके बाद में ब्राह्मणों से, ब्राह्मण ग्रंथों से होती होती उपनिषद काल तक और महान पुरुषों के द्वारा हम तक पहुंची, वो हमारी नहीं है, वो सनातन है। क्या पद्धति है हमारे ध्यान की? वैदिक ध्यान की पद्धति होती, उसमें 1 2 3 4 6 नहीं होती पद्धतियां, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन यहां नहीं होती। हमारे मेडिटेशन की सनातन पद्धति एक ही है, वह क्या है? संसार से ध्यान हटाना और परमात्मा में लगाना। संसार से हटाओ और परमात्मा में लगा दो, ये एक सनातन पद्धति है। इसको कितनी ही प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो यह पद्धति आर्य समाज सिखाता है, वह बताता है कि कैसे इस संसार के आकर्षण से हमें बचना और कैसे समाधि परमात्मा में लगानी। इसलिए, और स्वयं नहीं कहता, हर एक बात की जो वेरिफिकेशन है वह शास्त्रों के द्वारा आर्य समाज करता है। कभी भी यह बात नहीं होती कि मैंने अपनी बात कह दी, नहीं, अपनी बात भी महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं कि मेरी बात जो भी वेदानुकूल आपको न लगे उसको मत मानना, वेदों को मानना। महर्षि दयानंद यह भी कहते हैं कि मेरा जो सिद्धांत है वह सृष्टि प्रक्रिया के अनुकूल होगा, सृष्टि क्रम के अनुकूल होगा। सृष्टि क्रम के अनुकूल का मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस होगा। जो साइंस से वेरीफाइड नहीं है वो हमारा सिद्धांत नहीं है। इसलिए जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है, वो ऐसी स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो केवल जस्ट मान्यता पे आधारित है, भाई मान लिया, नहीं, लॉजिक है वहां पे, लॉजिक के बिना नहीं है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हमें अगले 150 साल में लेके जाना पड़ेगा। ये संसार त्राहिमाम कर रहा है, ये छटपटा रहा है। धर्म के विषय में, रिलीजन के विषय में इस संसार को सत्य नॉलेज नहीं है, इस पूरी मैनकाइंड को नहीं है। ये आज आर्य समाज का ये कर्तव्य, आज ही नहीं पहले से ये कर्तव्य था कि हम उस सत्य को संसार को पहुंचा दे, ले जाएं। उस सत्य को संसार के सामने, जो वैदिक ध्यान की पद्धति है, वह जो सर्वव्यापक परमात्मा को जानने की पद्धति है, वह आत्मा के स्वरूप को जानने की पद्धति है, उसको हम ले जाएं, विभिन्न प्रकार से लेके जाएं। ये हमारा दायित्व है और ये दायित्व पूरा तब होगा जब हम स्वयं भी उस चीज को जान लेंगे। ये बात मानना, ये बात समझ लेना। आप ये बताओ, आप इतने अच्छे लोग हो, इतने धार्मिक लोग हो, उस भारत देश से हजारों किलोमीटर दूर से भी यहाँ आकर के इस भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषाओं को जीवित रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को अपने बच्चों में डाल देने के लिए इतना उद्यम कर रहे, इतना पुरुषार्थ कर रहे हो। आप ये बताओ, हम सब आस्तिक हैं कि नहीं? परमात्मा को मानते हैं कि नहीं? हम सब के सब मानते हैं ना। परमात्मा कैसा होता है ये पता है हमें? भाई कैसा होता है परमात्मा, क्या हमें पता है? क्या उस परमात्मा की हमें अनुभूति हुई है कभी? उस अनुभूति को होने के बाद में जो संसार की जितनी भी अनुभूतियां छोटी पड़ जाती है, उस अनुभूति की ओर हमें चलना पड़ेगा। ये आर्य समाज बताता है। इसीलिए कहते हैं कि उसी की उपासना करने योग्य है। ऋषि ने सिद्धांत दिया तो उसकी ओर हमें आगे बढ़ना और उसकी इंपॉर्टेंस को हमें जानना पड़ेगा। तो ये सनातन हो जाएगी बात हमारी। तो सनातन में हमें डिफरेंस नहीं है। तो ये प्रिंसिपल सदा रहने वाला, ये चेंज ही नहीं होने वाला, इटरनल हो जाता है। इसको रित कहते हैं इस सिद्धांत को। इसके आगे बढ़, दुनिया में बहुत सारे चैलेंज हैं। मेडिटेशन की दुनिया भर की विधियां चल रही हैं। मेडिटेशन शब्द आ गया है, ध्यान की डेफिनेशन पूछेंगे तो ध्यान की परिभाषा क्या है वही पता चलेगी हमारे को। वो ध्यान की परिभाषा भी इधर से घूम के वहां जाके उसको मानते हैं। पर ये बात भी आप जान लेना, आने वाला समय ध्यान का समय होने वाला है। आर्य समाज के इस सिद्धांत की जरूरत पूरे संसार को बहुत अधिक प्रकार से पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया के आने वाले समय में सबसे ज्यादा बीमारियां मानसिक होनी है। आज भी हैं, भारत के अंदर भी हैं, यहां भी हैं। जितना भी एआई और बढ़ेगा ना, तो ये जो इंटेलिजेंस ये घट जाएगी, पक्की बात है। जितना ये बढ़ेगा तो ये मान लेना ये घट जाएगा, मेमोरी घट जाएगी। और जितनी फैसिलिटीज को हम अवेल करेंगे उतना ही हम लोग स्ट्रेस ज्यादा करेंगे। आप देखना, किसी समय अपने बड़ों को देखना, उनको टेंशन कम होती थी, हमारे पास सब कुछ है फिर भी कुछ खाली है। तो इसलिए इस जो वैदिक अध्यात्म की आवश्यकता सदा रहेगी, ये पहली बात है, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए।
अलग अलग प्रकार से ये संसार को अगर हम पहुंचा देंगे बात, तो ऋषि का जो मिशन है वह सफल होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, आर्य समाज एक और विशेष बात करता है। आर्य समाज यह बात बताता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हमारा जो गाइडेंस मिलती, हमारा जो मार्गदर्शन करता है वह वेद करता है और ऋषियों के ग्रंथ करता है। आर्य समाज ही संसार में ऐसा संगठन है, संसार में एक ऐसा समाज है, ऐसा एक वर्ग है जो ये कहता है कि हमारे वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें कहीं भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। सब अपने संप्रदाय को आगे बताते हैं और दूसरे के संप्रदाय को नीचा दिखाते हैं। हम लोग ये कहते हैं वेदों से लेकर के, वेदांगों से लेकर के और 6 दर्शनों तक के, ब्रह्मा से लेकर के और जैमिनी तक के जितने ऋषियों की परंपरा है उसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं, सारे ऋषि एक मत हैं, ये आर्य समाज बताता है। अब इस बात को हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि जबकि ऋषि ने कहा कि वेदों को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, सभी को वेद पढ़ने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश भी यही बताती है। सत्यार्थ प्रकाश में चैप्टर 3 के अंदर स्वामी जी ने कहा है कि वेद कैसे पढ़ने चाहिए, बताया है, पूरा सिलेबस बताया। किसके लिए बताया है? हमारे लिए बताया है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हम में से कितने लोगों ने वेद पढ़े? कितनों ने वेद पढ़े? जिस वेद को हम सृष्टि का सबसे प्राचीन ग्रंथ निर्विवाद रूप से सब लोग मानते हैं, जिसको हम परमात्मा की वाणी मानते हैं, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा 4 ऋषियों के माध्यम से वह वाणी धरती पे उतर आई और उसी वाणी को पुष्ट करने के लिए हजारों हजार ऋषि हुए और उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। जिन ऋषियों की परंपरा में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती भी हैं, उन वेदों को हमने नहीं पढ़ा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में पलटने के लिए हमें पुरुषार्थ फिर से करना पड़ेगा। शीघ्रता से हमें यह कार्य करने पड़ेंगे कि वेदों को सुलभ करना है। वेद कठिन नहीं है, सुलभ है। उसको सिंप्लीफाई करके हमने सब तक पहुंचाना है, स्वयं पढ़ना और पढ़ाना है। भगवत गीता, कुरान और बाइबल की बात करी, पर हमने तो वेदों की बात करनी है। वेदों के अंदर, वेद मूल है इन सबका। वेद के अंदर जो प्रश्न आप कहेंगे, साइंस की, आर्ट्स की, कोई भी ब्रांच आप बोलिए, वो वेदों में से निकल करके आती है। आप पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। उसके ऊपर नई रिसर्चेज होनी चाहिए। आर्य समाज ये काम कब से कर रहा है? अभी भी आप देखेंगे कि आर्य समाज के गुरुकुल ही ये कार्य कर रहे हैं, जिनके अंदर वेदों के ऊपर जितना भी कार्य हुआ वो आर्य समाज के माध्यम से ही हुआ, अभी भी, एट प्रेजेंट भी। परंतु वो एनफ नहीं है, वो पूरा नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ और होना शेष है। जैसे मैंने अभी कहा कि हम तक ही वेद सब तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे घरों के अंदर वेद की स्थापना होनी चाहिए, वेद मंदिर हर घर में होना चाहिए। भाई, जिन ग्रंथों से हम लोग मार्गदर्शन लेंगे, प्रेरणा लेंगे, वो ग्रंथ हमारे भीतर, हमारे घर के भीतर स्थापित होने चाहिए। भगवत गीता भी है उसी के अंदर। भगवत गीता बाद का ग्रंथ है, परंतु उससे पहले कितने सारे ग्रंथ हैं। वहां तक हम जब तक नहीं पहुंचेंगे और हमारे बच्चे इस चीज को जब तक नहीं पढ़ेंगे, तो आर्य समाज का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं होगा। और आर्य समाज का लक्ष्य क्या है? तृणवंतो विश्वमार्यम, सभी को पता है। हम सारे विश्व को आर्य बना दें, हम सारे विश्व को आर्य बना दें। आप लोगों को कोई उपलब्धि हो जाती है, मैं एक उदाहरण से कहूंगा कि अगर हमारे को कोई उपलब्धि हो जाती है, अचीवमेंट हो जाती है, आपको मान लीजिए कोई लॉटरी लगती है, आपके पास बहुत सारा धन आ जाता है, तो उस धन से आप क्या करते हो? आप क्या उस धन को दूसरों को दिखाते हुए घूमते हो? देखो मेरे पास कितना पैसा है, ऐसा नहीं दिखाते ना कीमती चीज को। कीमती चीज जब आपके पास आ जाती, आप इतने उल्लासित हो जाते, इतने प्रसन्न हो जाते उस कीमती चीज से कि दूसरे वैसे ही आपको जान जाते हैं। जब आप कुछ बढ़िया काम करके आते हो, आपके चेहरे पर एक मुस्कान होती है और उस मुस्कान को देख करके दूसरा व्यक्ति कहता है, सामने वाला कहता है कि भाई तुम क्या करके आए हो, क्या मिला हुआ है तुम्हें, और आप बताते भी नहीं हो क्या मिला हुआ है, उस चीज को अनुभव करा हुआ है। तो आर्य हमें बनना होगा। आर्य समाज के प्रचार के लिए प्रश्न बात यह है, आर्य हमें स्वयं बनना पड़ेगा। हमारे आर्य बने बिना संसार आर्य नहीं बनेगा। हमें आर्य समाज के प्रचार के लिए बनना पड़ेगा। हमें यह नोट करना पड़ेगा, हमें यह इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, भीतर आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि मेरे भीतर क्या क्या कमियां रही हैं। देखो, ये मैं प्रेरणा रूप में वाक्य कह रहा हूं। हमें क्रोध आता है ना, कोई ऐसा है कि किसी को क्रोध आता ही नहीं है यहाँ पे?
गुस्सा आता है भाई, आ जाता है, प्रोवोक करेगा कोई, थोड़ा सा आ जाएगा। एक बार किसी ने गाली निकाली, नहीं आया, 4-5 बार निकाली तो आ गया। अब मैं यहां पर प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि देखो, पिछले 1 साल में हमारी एज कितनी बढ़ी? 1 साल बढ़ गई। पिछले 1 साल में हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत बढ़ा होगा ना, ये घटा? बढ़ गया। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत बढ़ गया। ये बताओ, सारी चीज बढ़ रही है हमारी, परंतु हमारे आत्मा की शक्ति, आत्मा की डेवलपमेंट, आत्मा का जो विकास, वो कितना हुआ पिछले 1 साल? बताओ जी। पिछले 1 साल में मुझे गुस्सा कितना कम आया, मेरा ध्यान कितना ज्यादा लगा पिछले 1 साल में, ये कौन देखेगा? ये विश्लेषण कौन करेगा? तुम मर जाओगे धीरे धीरे जाकर। देखो, मरना कितना खराब लगता है सुनते है ना, पर हर क्षण ही तो मर रहे हैं हम, हर क्षण जा ही तो रहे हैं। तो हर चीज बढ़ रही है, हर चीज भाग रही है, परंतु इस जो जीवन का जो सार है, जो आत्मा है, उसका विकास कितना किया? हम संसार का बाहरी विकास कर रहे हैं, पर भीतर का विकास हमारा नहीं हो रहा है। तो ये जो भीतर का विकास हम करना प्रारंभ करेंगे तो हमारा ये जीवन सफल होगा, तभी हम आर्यत्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहा, सत्य के ग्रहण करने में सदा उद्यत रहना चाहिए, आगे बढ़ना है। और नोट कर लो, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ऐसे लिस्ट करनी चाहिए हमारे को कि भाई ये चीजें हैं जो मेरे में कमियां हैं, इनको हटाना है। और जब ये कमी हटाने की बारी आएगी तो इसमें यह नहीं सोचेंगे हम बड़े हैं कि छोटे हैं ना, और ये गुण है, इसको ग्रहण करना, क्योंकि आत्मा के विकास के लिए हम सब साथ साथ हैं। तो जब हम यहां पर ऐसे आर्य बन जाएंगे कि जो स्वयं प्रकाशित होकर के संसार को प्रकाशित करने वाले होंगे। देखो, आर्य बनना है, सही बात है कि नहीं है? सही लगे कि नहीं लगे बात, है ना? तो बताओ, कौन कौन बनने का संकल्प करता है? 1 साल के अंदर हम कितनी चीजों को, अपनी बुराइयों को हटा देंगे अपने जीवन में से और कुछ अच्छाइयों को धारण कर लेंगे, ऐसा संकल्प करना पड़ता है। तो आप आर्य बन जाएंगे और तभी संसार आर्य बनेगा, क्योंकि संसार के आर्य बनाने की जो यूनिट है, प्राइमरी यूनिट हम ही तो हैं। हमारे बिना कैसे होगा? और इस बात की चिंता नहीं करनी कोई मेरे से प्रभावित होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ठीक हो गया तो आप मान लेना कि जो मेरा जो ऑरा है वो आपके घर को प्रभावित कर देगा। जब आपके अंदर पेशेंस आ गया, आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, तो आपके घर में गुस्सा किसी को नहीं आएगा। आप उस गुस्से को अपने अंदर धारण कर लोगे, ये गारंटी है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः है, महर्षि पतंजलि का सूत्र है कि जो स्वयं अहिंसा में प्रतिष्ठित है उसके आसपास के लोगों का वैर त्याग हो जाता है। करके देखिए, प्रवचन की बात नहीं, करने की बात है। तो इस प्रकार से हमें करना होगा, आर्य बनना पड़ेगा। और केवल आर्य ही नहीं, नए ऋषि भी आने चाहिए। नए ऋषि होंगे तब जाके कल्याण होगा। आपको लगता है नए ऋषि हो सकते हैं संसार में, वो कैसे होंगे? आर्य समाज के पास में वो भी विधि है नए ऋषि बनाने की। आर्य समाज के पास विधि है, 16 संस्कारों की वो विधि है। माता के गर्भ से पहले ही तैयारी हो जाती, कैसा संतान आएगा, वो संतान ही जागृत होगा। अब बच्चे हमें परेशान करते हैं, बच्चे नहीं मानते, नहीं, बच्चा कैसा होगा उसके लिए पहले से तैयारी होगी, तैयारी करते हैं। गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार, गर्भ के अंदर ही शिक्षा की विधि हमें पता है, उस विधि को अपनाना पड़ेगा। 80% डेवलपमेंट तो गर्भ में हो जाती है, मां सिखा देती है गर्भ के अंदर। इसलिए कहते माता निर्माता भवति, का निर्माण वही होता है। तो अगर हम इस संसार को एक अच्छे संस्कार के रूप में ले जाना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं कि संसार सुंदर हो जाए, जो भाई भाई का भी द्वेष है, परिवारों में क्लेश दिखता है आज, न केवल यहां पूरे भारत में दिखता है परिवारों में क्लेश, वो इन संस्कारों के अभाव के कारण है। संस्कार हमारे को टीवी वाले प्रभावित कर रहे हैं। इससे बचने के लिए ऐसे बालक होने चाहिए, ऐसे युवक होने चाहिए कि संसार के अंदर उसको छोड़ दिया। मैं एक बार न्यूयॉर्क में रहता था, तो वहां पर मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, तो कैसे लोग हैं और हम में उनमें अंतर है, जुनून है वहां पे एक अलग प्रकार का। बारिश आ रही थी और एक व्यक्ति शीर्षासन कर रहा था पार्क के अंदर, और तेज बारिश आ गई और शीर्षासन करे हुआ है, लगाए हुआ है, और वो बोले कि स्ट्रीट पर मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भीड़ भड़ा के मैनहट्टन में यूं बैठा है कोने के अंदर, होमलेस के जैसा, और आंख बंद करके। मैंने कहा यार हम भी कर सकते हैं क्या? हम कहते हैं हम योगी हैं, ध्यानी हैं, क्या हम यहाँ बैठ के ध्यान लगा सकते हैं?
तात्पर्य यह है कि संसार का कितना ही झंझावात आ जाए, कितने सारे क्लेश हो जाए संसार के अंदर, उन सभी क्लेशों के भीतर हमारे मन के ऊपर प्रभाव ना पड़े। जिन महर्षि दयानंद जी का, जिन भगवान राम जी का और कृष्ण जी का हम चरित्र का स्मरण करते हैं, उनके चरित्र की विशेषता यही है कि महान आपत्ति के अंदर वो लोग डगमगाए नहीं, क्योंकि उसी प्रकार के संस्कारों से उनका जन्म हुआ है, साधारण जन्म नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से हमने ऐसे संतानों को जन्म देना पड़ेगा, ये आर्यवाद का प्रचार है। अगर ऐसा जन्म नहीं दिया तो इधर के कार्यों से वो बात कई गुना ज्यादा अच्छी है, इतने से फल नहीं मिलेगा। और अगली बात, संतान को जन्म देने से पहले निश्चय कर लेना संतान को बनाना क्या है, निश्चय कर लेना, क्योंकि ऐसे संतानों की जरूरत पड़ने वाली है संसार को, जो संसार को मार्गदर्शन देंगे। पड़ने वाली है, कोई है नहीं मार्गदर्शन देने वाला, संसार भटक रहा है, सत्य की खोज में भटक रहा है। और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए समर्पित संतान देनी पड़ेगी। अपने पास संतानें ही नहीं है संतानें। और ये भी मान लेना कि जो संतान ज्यादा पढ़ लेती है तो क्या होता है, वो माता पिता के साथ कम ही रहती है। हम भी उन्हीं में से हैं। तो धर्म के लिए चलने वाले संतान को वहां भेजना पड़ेगा। वहां कहां भेजना पड़ेगा, जहां मानव निर्माण होता है, वो है गुरुकुल। बच्चों को तैयार करो उस गुरुकुल के लिए, तपस्या के लिए। आजकल गुरुकुल में माता पिता हम स्ट्रगल करते हैं उस बात से, हमारे पास अच्छे बच्चे नहीं आते, उच्च संस्कारी माता पिता के बच्चे नहीं आते। वो माता पिता सहयोग तो करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, आप लोग भी सहयोग करते हैं गुरुकुल का, पर असली सहयोग वो सहयोग नहीं है। धन का सहयोग तो बहुत छोटा सहयोग है। संतान कौन भेजेगा, किसकी संतान को हम पढ़ाएंगे, किसकी संतान को हम सिखाएंगे। तो यहां से भी आर्य समाज का प्रचार होना है। आखिरी बात कहता हूं, आखिरी बात है संस्थागत, संस्था की बातें। आर्य समाज के अंदर इनोवेशन हो रही है और होनी चाहिए। जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति स्कूल रूप इनोवेशन है कि नए बच्चों को संस्कारित करने का, बालकों का जो हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को और आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब ये बच्चे ही, जैसे सर कह रहे 40 साल के होंगे तो कैसा लगेगा, फिर वो बताएंगे कि तब हम ऐसे थे। अब भी हम में से ऐसे ही है बहुत सारे, जो यहाँ बैठे बचपन में हवन होता था, अब हवन देख करके यहाँ आए हैं। तो इस प्रकार से इस चीज को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सामाजिक कार्य के लिए एक नियम है, उस नियम को पक्का करना, तभी आर्य समाज बढ़ेगा। सुबह भी हमारी एक वो थी व्याख्यान था, उसमें मैंने इसी बात को कहा, फिर से कहता हूं कि सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम पालन में स्वतंत्र रहना। आप फ्री हो, फ्री विल है हमारी, परंतु अपनी उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए आपको नियमों में बंधना पड़ेगा। कुछ सिद्धांत हैं, जैसे आप लोग यहां वॉलंटियर करने आए हैं, हाँ जी, वो नहीं है कि विश्रुत जी बताएंगे आगे, नहीं, खुद ही आना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ चाहिए नहीं कि हम किसी कार्य के लिए नहीं, देने के लिए आना है। यहां लेने नहीं आना भाई, यहां लेने आ गए ना तो आप वास्तव में दे ही कुछ नहीं रहे हो। केवल देना, वही निस्वार्थता है, वही श्रद्धा है सच्ची, वही भक्ति है। जब तक हम ऐसा नहीं विचार करेंगे तो आर्य समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो आइए, आर्य समाज के जब 150 वर्ष हम पूरा कर रहे हैं और हम यह विचार करते हैं कि इस महान ऋषि की ये संतान रूपी आर्य समाज और उसी का अंश, उसी का वंश हम सबके भीतर है, आइए हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन काल में उस ऋषि के ऋण से उऋण होने के लिए, उस महान ऋषि परंपरा को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए जितना भी हमसे हो हम पूरा योगदान देंगे। और एक पंक्ति कह करके समाप्त करता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्ति है। राम प्रसाद बिस्मिल जेल में थे और वो बाहर आना चाहते थे, उसमें सहयोग नहीं मिला, तो वो लिखते हैं वहां पर कि बोले, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, काश अपनी जिंदगी में हम वो मंजर देखते, यूं सरे तुर्बत कोई मशहर खराम आया तो क्या, ऐ दिले नाकाम मिट जा अब तो कुएं यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम। बहुत बहुत धन्यवाद।